वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा पहला चैप्टर का क्या नाम है? वास्तविक संख्या। पहले हम वास्तविक संख्या के बारे में जान लेते हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जिसका मान संभव, जिसका मान वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जिसका मान जो संभव, जिसका मान संभव, उसको क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। जिसका मान संभव मतलब कि मान निकल जाए, ठीक है, उसका मान ऑटोमेटिक निकल जाए, उसका मान संभव, उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो होती है, जैसे आपका हो गया करड़ी में 2, ठीक है, करड़ी में 5, 2/5 का मान 2.4, ये सब क्या है? वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या जिनका मान संभव है कि निकल जाएगा, इसका मान संभव है, इसका मान 1.414 आएगा, क्योंकि इसका मान संभव है, संभव है कि नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। तो इसका मान संभव है कि नहीं? है। जिसका मान संभव है उसको बोलते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या। जो वास्तविक संख्या होती है वो मूल रूप से प्राकृतिक परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या। परिमेय व अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो परिमेय संख्या रहेगी और अपरिमेय दोनों क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्या। आप परिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कह सकते हैं, कह सकते हैं, और आप परिमेय संख्या को, ये दोनों संख्याएं वास्तविक संख्या में क्या होती है? मिलती है, मिलाप करती है। समझ में आ गया? इसको लिख लो। इसको हम करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्योंकि ये सीएफ जो ज्ञात करना है हमारा 10वीं क्लास में पहला चैप्टर का 1.1 का 135 और 225 का क्या करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको बोलते हैं मासा, महत्तम समवर्तक। तो एचसीएफ ज्ञात करना है, गुणनखंड विधि से नहीं ज्ञात करना, गुणनखंड विधि से नहीं ज्ञात करना, हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। तो यूक्लिड जी, जो यूक्लिड थे, कौन? यूक्लिड, यूक्लिड की जो प्रमेयिका थी इसी को बनाएंगे। इसी एचसीएफ को कैसे ज्ञात करना है वो किसके द्वारा है? यूक्लिड की जो प्रमेयिका थी, जो यूक्लिड जी जिससे प्रेम करते थे, वही क्या किए? इसको एचसीएफ को कैसे विभाजित करना है, कैसे निकालना है, उसको क्या किए? बनाएंगे, इसी की खोज की है। समझ में आ गया? यूक्लिड जी की जो प्रमेयिका थी उन्होंने किया है, और उनका नाम कैसे पड़ा? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, ये पूरा नाम है उनका। यूक्लिड जो ये भी गणितज्ञ, और इनकी पत्नी यानी प्रेम जो करती थी इनसे, वो भी गणितज्ञ थी, तो इन्होंने खोजा तो अपने पति के नाम पे रख दिया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। समझ में आ गया? और यहाँ पर हो गया आपका, हमको 135 और 225 का निकालना, 135 और 225 का निकालना। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। पहले इसको समझेंगे निकाला कैसे जाता है। गुणनखंड विधि का निकालना बहुत इजी है, गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो आप लोग, लेकिन जब कहे गुणनखंड विधि से निकालने के लिए तभी निकालना, क्योंकि एग्जाम में ऐसे पूछता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा निकालिए, तो आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा निकालेंगे, ना कि गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि वो बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कैसे किया जाता है? तो इसका एक फॉर्मूला है, भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल धन शेषफल। भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो भाज्य हमारे क्या है? जो सबसे बड़ी
जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी उसको हम क्या लेंगे, भाज्य। दोनों संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी उसको क्या लेंगे, भाज्य। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 225। 225 और सबसे छोटी संख्या क्या लेंगे, 135। 135 क्या है बाबू, भाजक। क्या है, भाजक। तो 135 में 225 से भाग दो। 225 में इधर आप लोग देख लो तब लगाना, ठीक है। 135 ये आप भाग देते हो इस तरीके से, तो यहाँ पर बीच में लिखो भाज्य, इसको बोलते हैं 225। ये क्या हो गया, भाज्य। और ये क्या है, भाजक। और ये क्या है, और नीचे वाला शेषफल। 135 में एक बार ले जाओ, कितनी बार, एक। तो 135 आ गया, ठीक है। अब इसको आप घटाओ, 5 में से 5 जाए और यहाँ पर 9, ठीक। तो आपका यहाँ पर भागफल कितना है, 1। तो हमारा भाजक दिया है, भागफल कितना है, 1 और शेषफल 90। आगे समझ में कोई डाउट है, डाउट होगा आप क्लियर कर सकते हो। कितनी बार गया, एक बार। और कितना है, 90। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, बेसिक सा। ये जो भाजक है आप इसको क्या बना लोगे, भाज्य। भाजक को भाज्य बना लोगे और जो शेषफल है उसको क्या बनाओगे, भाजक। ध्यान से सुनिए, 135 क्या हो गया, भाज्य। और ये जो शेषफल है क्या हो जाएगा, भाजक। क्या हो जाएगा, भाजक। कोई दिक्कत नहीं सर। आप इसको यहाँ पर ला दोगे और इसको यहाँ पर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। आप भाजक को क्या बनाओगे, भाज्य, और शेषफल को भाजक। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, हमको चाहिए शेषफल और भाजक और सॉरी भागफल और शेषफल चाहिए। तो भाजक जो है उसमें क्या करो, भाज्य से डिवाइड कर दो, भाग दे दो। तो अब आपका 90 आ गया, कितना आ गया, 90। और यहाँ पर कितना क्या है, 135। तो 90 में 135 से भाग दे दो, 90 करना 90 बताओगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर 4, कितना है, 45। तो आपका भागफल कितना है बाबू, 1 और शेषफल 45 प्लस 45। क्लियर है। अब इसको आप फिर क्या करोगे, फिर वही प्रक्रिया, चरण 1, चरण 2 और चरण 3 में फिर वही प्रक्रिया, जब तक यहाँ पर 0 ना जाए, जब तक शेषफल 0 ना जाए तब तक करते चले जाएंगे, ठीक है। जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक हम करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर इसको क्या करो, एक क्या होगा, 90 इधर और 45, ठीक। अब इसमें इससे भाग दे दो, 45 में 90 से भाग दे दो, 2 बार जाएगी सर, 2 बार। यस सर। 90 भागफल शेषफल 0 आया, यस सर। 0 आ गया, आ गया। अब देखिए कितने बार गया, 2 बार। और शेषफल कितना आया, 0। अब हमारा एचसीएफ खोजना ना, तो जब हमने यहाँ पर निकाल लिया कि हमारा जो 45 है वो क्या हो जाएगा, भाजक और 2 शेषफल आ गया, भागफल आ गया और 0 शेषफल। जब 0 आ जाए तब समझ जाना क्या हो गया, हमारा पूरा पैसेज कंप्लीट हो गया, या हमारा पूरा चरण कंप्लीट हो गया, सवाल लग गया है। अब इसका एचसीएफ क्या होगा, 45। जिस चरण में, जैसे एक चरण पहला, चरण दूसरा, स्टेप मानो, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ठीक है। जिस स्टेप में 0 आ जाए, जिस स्टेप में शेषफल 0 आ जाए, वो हमारा भाजक क्या हो जाएगा, एचसीएफ। कोई भाजक क्या हो जाएगा, एचसीएफ, ठीक है। समझ में आ गया, किसी को डाउट। जिस स्टेप में हमारा शेषफल 0 आ जाए उसको बोलेंगे भाजक को एचसीएफ। एचसीएफ बराबर कितना हो गया, हमारा एचसीएफ कितना हो गया, 45। एचसीएफ कितना हो गया, 45। एचसीएफ कितना हो गया, 45। समझ में आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत किसको, देखो आप इसी फार्मूले पर रख देना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल शेषफल लगा लो। अब लगाते हैं दूसरा क्वेश्चन, 196 और 38,000
220। इसका अब हम एचसीएफ निकालते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा। हम गुणनखंड विधि द्वारा नहीं निकाल सकते क्योंकि ये खुद दिया है, बोला है ना। आप पहले इसको क्या करोगे, भाज्य बराबर मैंने बोला है, क्या लिखोगे, भाज्य बराबर क्या होता बाबू, भाजक गुणे भागफल भागफल धन प्लस आपका हो जाएगा शेषफल। ठीक है। अब आपका जो भाजक है, जो भाज्य आपका क्या रहेगा, 38,220। मैंने बोला है जो संख्या ज्यादा रहेगी उसको क्या बना लोगे, भाज्य, और जो छोटी रहेगी उसको भाजक। 196 हो गया गुणे। अब आपका भागफल पता है नहीं, क्योंकि इसमें क्या, जब तक डिवाइड नहीं करेंगे तब तक भागफल पता रहेगा नहीं। चलो हम डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड। तो आपका क्या दिया है, 196, कितना दिया है, और यहाँ पर 38,220। ठीक। अब कितनी बार जाएंगे, एक बार। कितनी बार जाएगा, एक बार। हो गया 196। 196 12 में से 6 जाए 6, 17 में से 8 9 जाए 8, 2 में से 1 जाए 1। यहाँ पर कितना बचा, 2। अब कितनी बार ले जाओगे, 9 बार। कितनी बार, 9 6 54, हासिल 5, 9 नहीं है 81, 5 86, 9 का 9 9 9 8 17। ठीक। अब यहाँ पर 12 में से 4 जाए, 12 में से 4 जाए 8। अब यहाँ पर 5 बचा, 5 में से 6 जाए, नहीं जाएगा। 15 में से 6 जाए 9, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0। अब हम कितनी बार ले जाएंगे, 5 बार। तो अब 5 बार ले जाओगे तो गुणा करो कितना, 5 6 30, 5 9 45, 3 48, 5 का 9 5 4 9। ठीक है। तो आपका यहाँ पर 0 आ गया कि नहीं, शेषफल 0 आ गया। जब मैंने बोला जिस स्टेप में शेषफल 0 आ जाए तो वह उसका भाजक क्या हो जाता है, उसका भाजक क्या हो जाता है, एचसीएफ। उसका भाजक क्या हो जाता है, एचसीएफ। तो वहां पर कितना दिया है, 195। कितना दिया है, और शेषफल कितना है, देखो अगला वाला जब लगाया था तो हमारा कितना स्टेप गया था, 3 स्टेप। लेकिन इसमें कितना स्टेप है, 1। तो स्टेप से नहीं मतलब, जब भी आ जाए, जब भी 0 आना चाहिए हमको, शेषफल जब भी 0 आ जाए तो उसका भाजक क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो आपका एचसीएफ क्या हो गया बाबू, 196। 196। तो ये भागफल है ना, ये भागफल हो गया आपका। ठीक है। और ये भाजक वाला क्या रहेगा, ये आंसर रहेगा आपका, ये एचसीएफ 196। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, लगा लोगे, समझ में आ गया। ठीक है। अब उतारो 867 और 255। तो हमारा भी फार्मूला में बताया था, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल धन की प्लस धन दोनों की। जी सर। दिमाग ना लगे। भाज्य इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 800। सबसे बड़ी संख्या, ठीक हो, क्या हो जाएगी, भाज्य। और सबसे छोटी संख्या 255, भाजक हो जाएगी 255। अब यहाँ पर हम करते हैं 255 में 867 से भाग करते हैं, तो 255 है। देखिए आपका इसमें भाग देने का तरीका सही रहना चाहिए, थोड़ा सा गड़बड़ होगा पूरा गड़बड़ कर देगा। यूक्लिड चले जाएंगे भाग में, कहाँ चले जाएंगे पता नहीं। ठीक। तो आप उनकी थोड़ी सी वैल्यू करके आप डिवाइड सही करना। 867 225 नहीं 55, कितना है 55। तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। कितनी बार, 3 बार। 3 55 15, 3 55 3 गुना 6 1 7। अब बताओ 7 में से 5 सर वहाँ पर 6 रहेगा, 75। 3 गुना 6 सही, 3 55 116। यहाँ पर 6 रहेगा, कितना रहेगा 6। और यहाँ 7 में से 5 जाए 2, 6 में से 6 जाए
0 और 8 में से 7 जाए 1। हमारा शेषफल कितना है? 102 भागफल 3 और शेषफल 102। ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो 867 है, 867 वाला सिस्टम खत्म। अब 255 यहाँ है। कितना? 255 255। ठीक। अब 102 कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर 102 आ गया। अब 102 से डिवाइड करो। 102 में 255 से क्या करो? भाग। ठीक। अब कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितनी बार? 2 दूनी 0, 2 करना 2, 5 में से 4 जाए और 5 कट गया। अब हमारा भागफल कितना है? भागफल 51 आया। 2 भागफल कितना है? 2। तुम लोग बेइज्जती कर रहे हो। और शेषफल 51। ठीक। अब 102 यहाँ पर आ जाएगा। कोई डाउट नहीं है ना आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं, तुरंत पूछना। 51 यहाँ पर देखिए, भाग देना ढंग से भाग देना अगर आ गया तो समझ जाओ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कुछ ही सेकंडों में लग जाएगी। ठीक है। कोई ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, या सीएफ तुरंत निकल जाएगा। अब यहाँ पर किससे? अब 51 में 102 से भाग दो। 51 में किससे? 102 से। 2 बार में कट जाएगी सर। हाँ, कितनी बार में कटेगी? 2 बार में। 51 गुना 102 कट गया। कितनी बार में गया? 2। अब कितना शेषफल आया? 0। मैंने बोला जिस स्टेप में शेषफल 0 आ जाए उसका भाजक हमारा क्या हो जाता है? एचसीएफ। उसका भाजक हमारा क्या बन जाएगा? एचसीएफ। क्या हो जाएगा? एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या कितना हो गया हमारा? एचसीएफ 51। ठीक है। ये आपका क्या हो गया? आंसर। फिर मिलेंगे अगली वीडियो। ठीक है।